बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंशाल्लाह ये पीरियड जो थर्ड होगा, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन आज 7वां लेक्चर है हमारा और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। आगे जाके फिर हम ग्रुप को जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो क्लोराइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हैं। इनका अगर क्लोराइड्स देखे जाएँ तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में आपके पास कौन कौन से क्लोराइड आते हैं। पहला आपके पास आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। उसके बाद आते हैं आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम जो होता है दूसरा डाइमर्स की फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आगे आपके पास SiCl4 सिलिकॉन एंड फास्फोरस के आपको पता है PCl3 एंड PCl5 दोनों सॉलिड में होते हैं। एंड लास्ट में आता है S2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड। अगर इनके स्ट्रक्चर देखे जाएँ तो सबसे पहले आपको पता है ये आयनिक होता है, ठीक है। MgCl2 आयनिक होता है, ये भी आयनिक होता है। अगर NCl3 को देखा जाए सॉलिड में तो ये भी आयनिक होता है, लेकिन इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये कोवलेंट है, आयनिक बट कोवलेंट कैरेक्टर होता है इसके अंदर। बाकी सारे के सारे सिंपल, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इसके कोवलेंट स्ट्रक्चर इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आयनिक हैं ये दोनों को दोनों कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इन दोनों का जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर या जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर, जॉइंट स्ट्रक्चर आयनिक स्ट्रक्चर हो जाता है इनका। बाकी तकरीबन क्या होता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इधर ऑल सिंपल मॉलिक्यूल्स। NaCl का तो आपने स्ट्रक्चर देखा है, सोडियम क्लोराइड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है। हमने आपको इसको समझाया हुआ था फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने इसको पढ़ा था। NaCl का स्ट्रक्चर ये आयनिक होता है। इसके जो लेटिस जो होते हैं, आयंस जो होते हैं वो लेटिस में आपस में क्या होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर स्ट्रांगली हेल्ड इन ए लेटिस स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इसको कहते हैं कि आयनिक जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी उसी तरह का स्ट्रक्चर देता है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट आगे पर आपके पास आते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इनकी अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखी जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखी जाए तो ये आयनिक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी, बिकॉज ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर जहाँ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसी तरह ये भी आपके पास हाई हो जाती है। बाकी आगे इनकी क्या हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाती है, लो होती जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें बाकियों में क्यों लो हो जाती है, बिकॉज ऑफ बाकियों में जो आपके पास जो होती है अट्रैक्शन जो होती है वो मच वीकर होती है। सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, अट्रैक्शन मच वीकर हो जाती है। जब अट्रैक्शन वीकर होती है, कौन कौन सी में अट्रैक्शंस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं इसके अंदर, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी बिना पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है। इसी तरह ये वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं इनके अंदर, वीक वैंडर वाल फोर्सेस, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। सेम इस तरह लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं इनके अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स व्हाई लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन सारे फोर्सेस की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इनकी लो हो जाती है। इस तरह अगर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाए इनकी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर देखी जाए तो NaCl और MgCl2 अगर ये सॉलिड में है तो फिर ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। नॉन कंडक्टर क्यों नॉन कंडक्टर होंगे, बिकॉज नो फ्री आयन इज प्रेजेंट। इनके अंदर क्या है, कोई फ्री आयन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये किस में आ जाए, मोल्टन स्टेट में आ जाए, इनको मेल्ट कर दिया जाए और मोल्टन स्टेट में आ जाए, अब आयंस आर सेट टू फ्री, आयंस आर सेट टू फ्री। आयंस जब ये फ्री हो गए, इट मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में आयंस होते हैं क्रिस्टल के अंदर हेल्ड स्ट्रांगली होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। जब फ्री नहीं होते तो ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन मोल्टन स्टेट में आयंस जो मोल्ट किया जाता है, ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड, जिसकी बिना पे आयंस फ्री हो जाते हैं। जब आयंस फ्री हो जाते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
बाकी अगर चले जाएं आगे LCl3, तो यू नो वेल कि LCl3 में कोवलेंट है, बाकी में सारे कोवलेंट हैं, आयंस मौजूद ही नहीं है। जब आयंस ही मौजूद नहीं है तो मीन्स के दे आर ऑल द पैड कंडक्टर, उनमें कंडक्टिविटी नहीं होती, नील। हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी क्या है इनके अंदर, नील है। ये था इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट अगर इसका देख लेते हैं आगे हम इनका जो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। पहला हमारे पास है NaCl। हाँ, याद रखिएगा NaCl एंड MgCl2 ये दोनों क्या होते हैं, पानी के अंदर डिज़ॉल्व होते हैं, डिज़ॉल्व इन वाटर। ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो रेस्ट आगे जो होंगे आप वाले, जो मीन्स के एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, जिनके जो क्लोराइड्स हैं वो डिज़ॉल्व नहीं होते, ये रिएक्ट करते हैं विद वाटर। वो वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि उनकी क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है, मिलके ब्रेकिंग होती है वाटर की, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब NaCl जो होता है ये क्या करते हैं, जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो इसकी जो pH होती है दैट कम्स टू 7, मीन्स कि ये क्या बन जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है। जब MgCl2 को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो इसकी pH आ जाती है कितनी, 6 आ जाती है, 6.5। तो ये क्या हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। फिर आगे चलते जाएं तो फिर ये एसिडिक कैरेक्टर इनका क्या करता है, बढ़ता है। एसिडिक कैरेक्टर रेस्ट में जो है वो बढ़ता है, मीन्स कि 3 पर 2 2 2 2 रहता है, फिर चेंज नहीं होता। ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, मीन्स कि एल्यूमिनियम से आगे आप सल्फर तक जाते हो तो इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब रिएक्शन था NaCl का रिएक्शन, मीन्स कि NaCl डिज़ोल्व होता है तो ये एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस NOH नेगेटिव एक्वस में होता है। ठीक है, सॉरी NaCl में एक्वस, ये Cl जो होते हैं ये एक्वस में होते हैं और इनकी pH क्या होती है, 7 होती है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक हालांकि डिज़ोल्व भी होता है इवन कि ये रिएक्ट भी करता है। तो जब ये वाटर के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं दे डिज़ोल्व इन वाटर, तो ये फेंटली एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। जब इसका रिएक्शन का देख लेते हैं, MgCl2 वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास इसकी जो प्रोडक्ट आती है वो किस तरह की आती है, मैग्नीशियम और वाटर आपके पास होल 6 आ जाता है। मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, 2+, ये 2+ आ जाएगा, यहाँ पे 2+ है तो इधर भी 2Cl नेगेटिव आ जाएगा। ये हेक्सा, ये 6 हेक्सा हैं। हेक्सा वाटर को एक्वा कहते हैं, एक्वा मैग्नीशियम 2 आयंस, हेक्सा मैग्नीशियम। और ये वाला जो हेक्सा मैग्नीशियम 2 आयंस होता है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। ये आयन जो होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, दैट्स वाई ये स्लाइटली क्या हो जाता है, MgCl2 एसिडिक में आ जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आता है, AlCl3। AlCl3 हम पढ़ चुके हैं कि ये सॉलिड स्टेट में क्या करता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट उनके मुकाबले में कम होती है। इसी तरह अगर ये वेपर फॉर्म में आता है, वेपर्स फॉर्म में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉरी Al2Cl6 डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन मोल्टन फॉर्म में तब भी ये क्या करता है, क्योंकि अब ये कोवलेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, चेंज होता है, कोवलेंट में आयंस होता ही नहीं है, दैट्स वाई ये क्या करता है, कंडक्ट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसी तरह AlCl3 जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 दैट रिएक्ट विथ वाटर। तो यहाँ पे सेम इसी तरह ऊपर वाला जो आपके पास रिएक्शन आया है हेक्सा एक्वा देता है, लेकिन अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 होता है, दैट्स वाई यहाँ पे 3Cl नेगेटिव आता है। इसको कहते हैं हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम आइंस, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 आइंस। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिएक्शन दिखा दूंगा इसका वाटर के साथ। SiCl4 जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ से आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास 4HCl आता है। ये जो 4HCl है ये फ्यूम्स होते हैं, इनके फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। बाकी आगे सारे के सारे जो HCl प्रोड्यूस यहाँ पे होंगे तो समझ जाएँ कि वहाँ पे क्या होंगे, HCl के फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे।
दीज आर बेड कंडक्टर होते हैं। कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर में ये कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एंड प्रोड्यूस द फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, जबकि ये मॉइस्ट एयर में क्या प्रोड्यूस करता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो पहले हम PCl3 को देख लेते हैं, इसका रिएक्शंस देख लेते हैं। PCl3 जो होता है ये भी फ्यूमिंग लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, दिस इज आल्सो ए फ्यूमिंग लिक्विड। ये क्या होता है, फ्यूमिंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, ये क्या करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर के साथ। रिएक्शन कैसे करता है, PCl तीन PCl, इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बस में रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास आता है फास्फोरस एसिड H3PO3 + 3HCl, फास्फोरस एसिड आता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यू नो वेल, क्यों नहीं करता ये आपको पता है, बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं करता, बिकॉज नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। इनका जो रिएक्शन देखा जाए, मीन्स के जो PCl3 जो है ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको मैं रिएक्शन को सिंपल समझा देता हूँ। 3 वाटर मॉलिक्यूल है, इनको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, 3HO, और आपके पास PCl3 है तो यहाँ पे एक Pl लगा दीजिए, यहाँ पे Cl3 लगा दीजिए, इनके आपस में इनका बॉन्ड बना दीजिए, इनके आपस को बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PNOH। P आपके पास 1 है और OH आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 3 है, OH 3 है, बाकी आपके पास 3 HCl, 3 ये है 3 ये, तो कितने बच गए आपके पास, 3 HCl आ जाएगा। तो फास्फोरस एसिड आता है। नेक्स्ट आपके पास फास्फोरस 5 क्लोराइड PCl5 आता है, ये भी वॉलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड फ्यूम्स ऑफ HCl, ये भी प्रोड्यूस करता है किसके, HCl के फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये रिएक्शन जो होता है इसका अकर करता है 2 स्टेजेस। इसका जो PCl5 का जो रिएक्शन होता है दैट अकर एट 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस पे रिएक्शन अकर करता है। पहले स्टेज में क्या करता है, स्टेज मीन्स के पहले स्टेप में या स्टेज 1 में अगर हम कहें तो फर्स्ट स्टेज में ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। फर्स्ट स्टेज में ये क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस द फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या प्रोड्यूस करता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। पहले इस पे ये फास्फोरस विथ HCl। अब मीन्स के आपके पास रिएक्शन है पहली स्टेज में, देख लीजिए ये वाटर HH, पहले इसमें PCl5 है, सेम उसी तरह वाटर को HH बॉन्ड को मीन्स के लिखिए, और PCl5 है, एक Cl इसके साथ लिखिए, एक Cl, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, PCl3, इनकी बॉन्डिंग लिखिए, तो इनको बॉन्ड को तोड़िए, तो आपके पास रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। 2 HCl प्रोड्यूस हो गए और बाकी आपके पास POCl3 आ गया, एंड देन कितने आपके पास HCl आए, फ्यूम्स आए, 2 HCl आए। ठीक, अब ये जो आपके पास है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, पहली स्टेज पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है मज़ीद आगे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, फिर आप स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें इसको ताकि आसान हो जाए, Cl, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ आएंगे, H लगेगा इसके साथ, एक H इसके लगेगा, एक वाटर का H इसके साथ लगेगा, तो आपके पास कितने HCl आ जाएंगे, 3 HCl। तो वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ लगा दीजिए H, आपने इधर से इसने वाटर से लेने हैं, तो यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह ये OH इसके साथ आकर लगेंगे। ठीक, तो आपके पास आ जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH 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 प्लस आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 HCl आ गए। ये जो PHO है, अगर आप इसको इस तरह लिखें, P आपको लिखेंगे, ठीक है, और आपके पास कितने हैं, H3 है, H3 आ जाएगा, और O कितने हैं आपके पास, H3PO4, तो ये आपके पास है मीन्स फास्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसका ओवरऑल रिएक्शन भी आप लोगों ने लिखना है। तो ये POCl3, ये POCl3 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल आपके पास एक ये है, और यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल 4 हैं, और दूसरा आपके पास क्या है, PCl5 है। तो PCl5, एक PCl5 जो है और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये तो PCl कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 HCl एंड दूसरा कितना है, और एक प्रोड्यूस आपके पास H3PO4 प्रोड्यूस होता है, फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, प्लस 4 HCl आपके पास प्रोड्यूस होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है इसका। ये फास्फोरस 5 क्लोराइड जो है समझिए कि ये भी एक वाइट सॉलिड है, इज आल्सो ए वाइट सॉलिड। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फर डाइक्लोराइड H2Cl2। सल्फर डाइक्लोराइड आता है H2 लास्ट है, इसमें ख़त्म हो जाता है फिर ये रिएशंस। सल्फर डाइक्लोराइड
H2Cl2 डाईसल्फर डाइक्लोराइड, डाईसल्फर डाइक्लोराइड, डाईसल्फर डाइक्लोराइड आता है। बनता कैसे ये डाईसल्फर डाइक्लोराइड? क्लोरीन जो होती है ये हॉट सल्फर के साथ जब रिएक्ट करती है तो आपके पास H2Cl2 आता है। सिंपल कोवलेंट, ये क्या है? सिंपल कोवलेंट लिक्विड है। दिस इज सिंपल कोवलेंट लिक्विड, ये सिंपल कोवलेंट लिक्विड है। अब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आता है। एक जैसी पिक्चर में इसके कॉम्प्लेक्स आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर आता है जिसमें आपके पास HCl आती है, सल्फ़र आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स आती हैं। इसी तरह वेरियस सल्फ़र कंटेनिंग एसिड्स एंड आयंस एंड वेरियस कंटेनिंग सल्फ़र एंड एनाइंस, बहुत सारे और इस तरह के प्रोडक्ट्स आती हैं आपके पास। मीन्स कि सल्फर डाईसल्फर डाइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आता है जिसमें क्या क्या है? HCl है, सल्फर है, H2SO है, वेरियस कंटेनिंग सल्फर एंड एनाइंस है। लास्ट आपके पास इसका टॉपिक जो है खत्म हो गया यहाँ पे। लास्ट आते हैं इनके हाइड्रोक्साइड्स को देख लेते हैं। इनके पीरियड 3 एलिमेंट्स, हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, पीरियड 3 एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड में अगर देखा जाए तो NaOH एंड MgOH का होल ट्वाइस। ये वाले कौन से होते हैं? यूनोवेल की, ये आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्योंकि पहले लेफ्ट है तो बेसिक के फिर राइट देंगे तो वो एसिडिक हो जाएंगे। तो दीज आर जो है आपके पास हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हैं। इसी तरह NaOH जो अगर ये बेसिक हैं तो फिर ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस एंड HCl रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया? साल्ट एंड एरिएशन आप लोग कर चुके हो, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? MgCl2 प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जो तीसरा आपके पास आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट जो आपके पास आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो तो आपके पास आयनिक थे। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर में ये क्या है? एम्फोटेरिक है, मीन्स कि ये दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये L इसका होल थ्राइस, जब ये क्या, क्योंकि अगर हम इसको कहते हैं कि ये बेस है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपके पास क्या आएगा? AlCl3 प्लस 3 वाटर मालिक्यूल आएंगे, इसको बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे 3HCl आएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है? एसिड है, तो फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आ जाएगा। बाकियों के जो OH जो हैं, जिसमें जो हाइड्रोक्साइड है किसके? फास्फोरस के, सल्फर के, सिलिकॉन के, जो इनके जो दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। ये क्या है? कोवलेंटली बॉन्डेड, दीज आर ऑल कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। और दीज आर आल्सो एसिडिक इन रेंजिंग। अब ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? एसिडिक होते हैं रेंजिंग फ्रॉम वीक एसिड टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला आपके पास सैलिसिलिक एसिड आता है। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड या अर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड, या सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, ये वीक एसिड है। अर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड, अर्थ्रोसैलिसिक एसिड, ऐसा आया था, सॉरी, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास आता है फास्फोरस वाला, फास्फोरिक एसिड आएगा। फास्फोरिक एसिड आता है, ये भी वीक एसिड है। नेक्स्ट आपके पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखें अब हाइड्रोजन निकलती जा रही है, पहले 4 थी OH, फिर इसमें एक और OH निकल गया, आगे फिर एक और OH निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी OH। स्ट्रक्चर देखते जाए इसका, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट आपके पास HClO4 जो है परक्लोरिक एसिड, HClO4। अब देखें ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, परक्लोरिक एसिड।
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे आपका ये पीरियड्स थर्ड ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।